Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. Today we are going to study a chapter, a birthday letter. This letter is written by Pandit Jawaharlal Nehru to his daughter Indira Gandhi while he was in prison. Chapter 8, a birthday letter. In this chapter we are going to study about a letter that Pandit Jawaharlal Nehru wrote to his daughter Indira Gandhi. Central Prison, Naini, 26th of October 1930, Dear Indu. अब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो लेटर लिखा है अपनी डॉटर इंदिरा गांधी को वो नैनी जेल से लिखा हुआ है और 26 ऑफ अक्टूबर 1930 को लिखा हुआ है. अब वो उनको एड्रेस करके बोल रहे हैं कि डियर इंदू, ऑन योर बर्थडे you have been in the habit of receiving presents and good wishes. Good wishes you will still have in full measures, but what present can I send you from Naini prison? My presents cannot be very material or solid. They can only be of the mind and spirit things that even the high walls of prison cannot stop. अब उसको कह रहे हैं कि चूंकि तुम्हारा बर्थडे है, उन्होंने इंदिरा को उसके बर्थडे पे लेटर लिखा हुआ है और वो जेल में है, तो कहते हैं कि तुम्हें इस दिन पे बहुत सारे विशेष मिल रहे होंगे, बहुत सारे प्रेजेंट्स मिल रहे होंगे क्योंकि बर्थडे है तुम्हारा और तुम्हें विशेष तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रही होंगी. लेकिन मैं तुम्हें कौन सा प्रेजेंट गिफ्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कौन सा उपहार दे सकता हूँ क्योंकि मैं नैनी प्रिजन में हूँ. तो मेरा जो प्रेजेंट है, जो मेरा उपहार है, वो कोई वस्तु नहीं हो सकता, वो केवल और केवल मेरे एक माइंड और स्पिरिट की थिंग हो सकती है. मीन्स मैं मन से दे सकता हूँ जिसको कि ये प्रिजन की, इस जेल की ऊंची ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती. यू नो स्वीटहार्ट, हाउ आई डिसलाइक sermonizing and doling out good advice. When I am tempted to do this, I always think of a story of a very wise man I once read. Perhaps one day you will yourself read the book which contains this story. कहते हैं तुम जानती हो प्यारी कि हाउ आई डिसलाइक सरमोनाइजिंग, कि मुझे कितना नापसंद है किसी को सरमोनाइज करना, किसी को प्रीच करना, उपदेश देना या फिर अच्छी अच्छी एडवाइस को टुकड़ों टुकड़ों में देना. व्हेन आई एम टेम्पटेड टू डू दिस, और जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं किसी को एडवाइस दूं, तो मैं हमेशा उस स्टोरी के बारे में सोच लेता हूँ जो कि एक बहुत ही वाइज मैन के बारे में, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में, जिसको मैंने एक बार पढ़ा था. शायद एक दिन ऐसा हो कि तुम खुद से वो बुक पढ़ो जिसमें कि ये स्टोरी है. 1300 years ago, there came a great traveler from China to India. अब 1300 years पहले एक ट्रैवलर आया था, एक यात्री आया था चाइना से हमारे भारत में, इंडिया में. He came in search of wisdom and knowledge. और वो भारत क्यों आया था? विजडम की सर्च में, ज्ञान की खोज में और बुद्धि की खोज में भारत आया था. His name was वेन सांग, और उसका नाम जो था वो था वेन सांग. He spent many years in India. उसने भारत में बहुत साल बिताए. Learning himself and teaching others. और वो इंडिया में रह के उसने क्या किया? खुद के लिए पढ़ाई की, खुद से उसने सीखा और दूसरों को सिखाया. For some time he studied at the great university of Nalanda. और कुछ समय के लिए, जो उस समय की बहुत ही महान एक यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, उसने कुछ समय के लिए वहाँ भी पढ़ाई की. It was then near the city called पाटलिपुत्र, now known as पटना. और ये उस समय एक पाटलिपुत्र सिटी के पास में थी, जो कि इस समय हम जिसको पटना के नाम से जानते हैं. वेन सांग became very learned. He journeyed all over India. He saw and studied the people that lived in this great country in those far off days. तो वेन सांग जो था वो बहुत ही यहाँ पे रह के बहुत ही ज़्यादा उसने सब कुछ सीखा. उसने पूरे भारत की यात्रा की, उसने देखा और लोगों को के बारे में जाना जो कि क्या करते थे, दैट लिव्ड इन द ग्रेट कंट्री इन दोज फार ऑफ डेज. तो उन दिनों में जो इस महान देश में, इस भारत देश में जो लोग रहते थे, उनको उसने देखा और उनके बारे में जाना. लेटर ही रोट अ बुक ऑन हिज ट्रेवल्स. It is this book which contains the story that comes to my mind. और बाद में उसने एक अपनी जो यात्रा की थी पूरे भारत की, उसके बारे में एक किताब लिखी और इस किताब में उसी की किताब में एक स्टोरी है जो मेरे दिमाग में आई.
द स्टोरी इज अबाउट अ मैन फ्रॉम साउथ इंडिया हु केम टू कर्णसुवर्णा. इट वॉज अ सिटी समवेयर नियर मॉडर्न भागलपुर इन बिहार. और ये जो कहानी है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि साउथ इंडिया से आया था और वो कर्ण सुवर्णा जगह पे आया. ये एक छोटी सी सिटी है, एक छोटा सा शहर है जो कि बिहार में भागलपुर जगह है उसके पास है. द स्टोरी सेज दैट दिस मैन वोर राउंड हिज वेस्ट कॉपर प्लेट्स. और ये स्टोरी के अनुसार जो स्टोरी कहती है कि ये जो व्यक्ति था जो आया था साउथ इंडिया से, वो अपने कमर के चारों ओर कॉपर की प्लेट्स को पहनता था. ऑन हिज हेड कैरीड अ लाइटेड टॉर्च. और अपने उसके सर पे एक वो क्या करता था, हमेशा एक जलती हुई टॉर्च रखता था. एंड अ स्टैफ इन हिज हैंड. और अपने हाथ में एक छड़ी रखता था. विथ प्राउड बेयरिंग एंड लॉफ्टी स्टेप्स ही वॉन्डर्ड अबाउट इन दिस स्ट्रेंज अटायर. और उसको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड था, बहुत ही ज़्यादा गर्व था कि वो बहुत ही ज़्यादा वाइस है. और तो वो बहुत ही लॉफ्टी स्टेप्स ले लेके बहुत ही वॉन्डर्ड अबाउट इन दिस स्ट्रेंज अटायर. तो वो अजीब सी जो वेशभूषा थी उसकी, उसमें वो पूरे घूम रहा था. एंड वेन एनी वन आस्क्ड हिम द रीजन फॉर दिस क्यूरियस गेटअप ही वुड गिव अ वेरी स्ट्रेंज आंसर. और जब कोई भी व्यक्ति अगर उससे ये पूछता था कि इसका रीज़न क्या है कि तुम इस तरह का अजीब सा जो तुमने ड्रेस पहना हुआ है, तो वो उनको बहुत ही एक अजीब सा आंसर भी देता था. ही वुड से हिज विजडम वॉज सो ग्रेट दैट ही वॉज अफ्रेड हिज बेली वुड बर्स्ट इफ ही डिड नॉट वियर कॉपर प्लेट्स राउंड इट. तो वो उनसे कहा करता था कि वो उसकी जो विजडम है, जो उसकी बुद्धिमत्ता है, वो इतनी ज़्यादा है कि उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो अपने बेली के, अपने पेट के चारों तरफ कॉपर की प्लेट नहीं पहनेगा तो ऐसा ना हो कि उसकी बेली जो है वो फट जाए. एंड ही सेड दैट द इग्नोरेंट पीपल राउंड हिम लिव्ड इन डार्कनेस. और वो कहा करता था कि उसके जो आसपास जो लोग हैं वो एकदम इग्नोरेंट हैं, अज्ञान हैं और वो अंधेरों में रह रहे हैं. He was moved to pity for them and that was why he carried the light on his head. तो इसी कारण से वो उनके लिए उसको बहुत दया आती है और इसी कारण से वो अपने सर पे एक हमेशा लाइट को जला के रखता है ताकि उनको अंधेरा न लगे. Well, I am quite sure that there is no danger of my ever bursting with too much wisdom. अब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लेकिन मैं पूरा की तरह से श्योर हूँ कि मुझे कोई भी खतरा नहीं है कि मेरी विजडम के कारण, मेरी बहुत ज़्यादा विजडम के कारण कभी भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है. सो देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू वियर कॉपर प्लेट्स राउंड माई वेस्ट. तो इसलिए मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मैं अपने वेस्ट के, अपने कमर के चारों ओर कॉपर की प्लेट्स को पहनूं. मोर एवर आई डोंट थिंक माई विजडम वॉट एवर इट इज़ लिव्स इन माई बेली. और उससे भी बढ़कर क्या बात है कि मुझे नहीं लगता कि जो मेरी विजडम है जितनी भी है वो मेरी बेली में रहती है, मेरे पेट पे रहती है. वेयर एवर इट मे लिव देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ रूम फॉर मोर विजडम. ये जहाँ कहीं भी रहती है, देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ रूम, तो फिर भी इसके पास बहुत सारी ऐसी जगह है कि उसमें और भी ज्ञान भरा जा सकता है. देयर इज नो चांस ऑफ देयर बीइंग नो रूम ऑफ इट. तो इसमें ऐसा कोई भी चांस है हो ही नहीं सकता कि उसमें और विजडम को मैं ना कर सकूँ, मीन्स और ज्ञान ग्रहण ना कर पाऊँ. आई नो आई हैव ओनली अ लिमिटेड विजडम. मुझे पता है कि मेरा जो विजडम है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, जो मेरा ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है. हाउ देन कैन आई पोज एज अ वाइज मैन एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड एडवाइस टू अदर्स. तो जब मेरा ज्ञान खुद का सीमित है तो मैं कैसे अपने आप को एक वाइज मैन मान सकता हूँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति मान सकता हूँ और दूसरों को अच्छी अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ. द बेस्ट वे टू फाइंड आउट वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, वॉट शुड बी डन एंड वॉट शुड नॉट बी डन इज बाय टॉकिंग एंड डिस्कसिंग. तो सबसे अच्छा तरीका ये खोजने का कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो केवल और केवल आपको टॉकिंग के थ्रू, बात करने से और एक दूसरे से विचार विमर्श डिस्कस करने से मिल सकता है. वी कैन नॉट फाइंड आउट ट्रूथ बाई गिविंग सरमन्स. हमें सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमको सच नहीं पता चल सकता कि केवल अगर हम दूसरों को सरमन्स देते रहे, केवल हम दूसरों को उपदेश देते रहे. तो ओनली थ्रू डिस्कशन समटाइम्स अ बिट ऑफ ट्रूथ कम्स आउट. और डिस्कशन के थ्रू कम से कम कभी कभी क्या होता है कि जो सच होता है वो बाहर आ जाता है. Therefore, I must not sermonize. What then am I to do? तो इसीलिए मुझे जो है उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर मुझे क्या करना चाहिए. A letter
कैन हार्डली टेक द प्लेस ऑफ अ टॉक, क्योंकि जो एक पत्र होता है वो बातों की जगह तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता है, बहुत मुश्किल से ही ले सकता है। इट इज़ अ वन साइडेड अफेयर, क्योंकि ये एक तरफा कार्य होता है। सो इफ आई राइट एनी थिंग दैट शुड लाइक एडवाइस, डोंट टेक इट लाइक अ पिल टू बी स्वेलोड, टेक इट एज अ सजेशन टू थिंक ओवर। तो मैं जो कुछ भी लिखता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुमको एडवाइस कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, तो तुम उसको ऐसी पिल की तरह मत लेना है कि जिसको निगला जाना है, बल्कि तुम उसको एक ऐसे सजेशन की तरह लेना जिसके ऊपर विचार किया जाए। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड माई टॉक्स विथ यू एंड वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स। मुझे हमेशा से, मैं जो तुम्हारे साथ बातें करता हूँ, मुझे वो हमेशा से पसंद रही हैं और मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया है। बट द वर्ल्ड इज सो वाइड एंड देयर आर सो मैनी अदर वर्ड्स, वी कैन नेवर नो एवरीथिंग अबाउट देम। लेकिन ये जो वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है, वो कितना बड़ा है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को। हम कभी नहीं जान सकते किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरह से, हम कभी नहीं जान सकते। सो वी शुड नेवर बिहेव लाइक दैट फूलिश पर्सन हुज स्टोरी हिनसांग वॉज टोल्ड, हिवेनसांग हैज टोल्ड। तो हमें उस बेवकूफ़ व्यक्ति की तरह कभी भी बिहेव नहीं करना चाहिए जिसकी स्टोरी, जिसकी कहानी वेनसांग ने बताई। None of us should ever imagine that we have become very wise and learned everything. हमने से किसी को भी कभी ये नहीं इमेजिन करना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत ही ज़्यादा वाइस हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो चुके हैं और हमने सब कुछ सीख लिया है। एंड इट इज़ परहैप्स गुड दैट वी डोंट नो एवरीथिंग, और ये अच्छा होगा कि हम, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता। इफ देयर वर नथिंग टू लर्न, नथिंग मोर लर्न, वी वुड feel rather sad, we would miss the joy of learning new things। और अगर कुछ बचेगा ही नहीं सीखने के लिए तो हम ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और हम कुछ नया सीखने के लिए उस चीज़ को, जो जॉय होती है, जो उसकी खुशी होती है नया सीखने पर, वो हम लोग मिस कर देंगे। इन हिस्ट्री वी रीड ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन, वी रीड ऑफ ग्रेट डीड्स डन बाय देम। इतिहास में हम बहुत सारे महान व्यक्तियों के बारे में, महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं, हम उनमें उनके महान कार्यों के बारे में पढ़ते हैं जो उन्होंने किया है। एंड समटाइम्स वी इमेजिन आवर सेल्व्स लाइक दोज हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ द पास्ट। और कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, वो पास्ट के, जो भूतकाल के जो हीरो हीरोइंस हुए हैं, जिन्होंने महान कार्य किए हैं, हम खुद भी उन्हीं की तरह समझने लगते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ फैसिनेटेड यू वर when you first read the story of Joan of Arc? तुम्हें क्या याद है कि तुम कितना ज़्यादा उससे फैसिनेटेड हो गई थी जॉन ऑफ आर्क की, जब स्टोरी तुमने पहली बार पढ़ी थी तो तुम कितना ज़्यादा उससे प्रभावित हो गई थी। डू यू रिमेंबर हाउ यू हैड एन एम्बिशन टू डू समथिंग लाइक हर? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे अंदर कितना एक एम्बिशन था, कितनी चाहत थी, इच्छा थी कि तुम भी उसकी तरह ही कुछ कार्य करो। Ordinary men and women are not usually heroic. They think of their daily bread, butter, of their children, of their household worries and the like. जो सामान्य पुरुष होते हैं, स्त्रियां होती हैं, वो इस तरह के महान नहीं हो सकते हैं। वो केवल अपने जो डेली ब्रेड और बटर होता है, मीन्स जो दैनिक जीवन का जो उनका जो भोजन होता है, वो उसी के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपने जो घर की चिंताएं रहती हैं उनके बारे में और इसी तरह की चीज़ों के बारे में। बट ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन देम विच इंस्पायर्स अ होल नेशन एंड मेक देम डू ग्रेट डीड्स। लेकिन जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, जो महान नेता होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो पूरे राष्ट्र को वो इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि वो लोग कुछ महान कार्य करें। द ईयर 1917, the year in which you were born, was a memorable year। और जो 1917 का जो वर्ष है जिसमें कि तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस वर्ष, वो एक बहुत ही यादगार साल है। It was a year when a great leader made his people write a great chapter of history। ये वही साल है जिसमें एक बहुत महान लीडर है, बहुत महान नेता है, जिसने अपने लोगों को क्या किया, मेड हिज पीपल राइट अ ग्रेट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का एक बहुत ही महान जो एक चैप्टर है, एक जो पाठ है, वो लिखने के लिए उसने लोगों को प्रेरित किया।
ही वॉज व्लादिमीर लेनिन ऑफ रशिया, और वो कोई और नहीं बल्कि वो उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, जो कि रशिया का था। Whose heart was full of love and sympathy for the poor and oppressed, जिसका दिल क्या था, लव से, प्यार से और दया से, सिंपैथी से, सहानुभूति से लोगों के लिए भरा हुआ था, गरीबों के लिए और ऑप्रेस्ड जो वंचित होते हैं। He started a great revolution that changed the face of his country, उसने एक महान क्रांति की शुरुआत की जिसने उसके देश का पूरा नक्शा ही बदल दिया, जिसका पूरा चेहरा ही बदल गया। Do you know it happened that very month in which you were born, और क्या तुम्हें पता है कि ये तभी हुआ था जिस मंथ में तुम्हारा जन्म हुआ था। And today in India we have another great leader, our beloved Bapuji, who is full of love for all who suffer, और आज भारत में हमारे पास एक दूसरा महान नेता है, हमारे प्यारे बापूजी, जिनका भी दिल क्या है, उन लोगों के लिए प्यार से भरा हुआ है जो लोग सफ़र करते हैं, जो लोग मुसीबतों का सामना करते हैं। He has inspired our people to make every sacrifice, उन्होंने लोगों को, हमारे देशवासियों को इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया है, इस चीज़ के लिए प्रेरणा दी है कि वो किसी भी चीज़ का त्याग करने के लिए तैयार रहें, so that we may again be free, तो जिसके कारण से हम लोग क्या हो सकते हैं, फिर से फ्री हो सकते हैं, हमें फ्रीडम मिल सकती है। बापूजी लाइज इन प्रिजन बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज स्टील्स इनटू द हार्ट एवरी इंडिया, बापूजी जो है वो जेल में है, लेकिन जो उनकी जो मैसेज है, जो उनका संदेश है, उसका जादू क्या होता है, लोगों के दिलों को जीत लेता है। Men and women and even little children have become India's soldiers of freedom. जो आदमी हैं, जो औरतें हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भारत के सैनिक बन चुके हैं फ्रीडम पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए। इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री, और आज भारत में हम लोग एक इतिहास को रच रहे हैं। I cannot say what part we shall play in this great drama. मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोग इस महान नाटक में क्या रोल प्ले करेंगे, क्या हमारा उसमें योगदान होगा, बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। एज इंडिया सोल्जर वी मस्ट नेवर डू एनीथिंग दैट कैन ब्रिंग अस डिसऑनर, कि एक भारत के सैनिक होने के नाते हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए असम्मानजनक हो, जो हमारे लिए डिसऑनर लेके आए। वी मस्ट होल्ड द फ्लैग ऑफ इंडियाज ऑनर फ्लाइंग हाई, हमें अपने इंडिया का जो ऑनर है, भारत का जो सम्मान है, हमारा जो तिरंगा, उसको हमेशा ऊंचा रखना है। ऑफन वी मे बी इन डाउट एज टू वॉट टू डू, अक्सर हो सकता है कि हम लोग डाउट में हो सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इट इज़ नो ईजी मैटर टू डिसाइड वॉट इज राइट एंड वॉट इज नॉट, ये हमेशा ही बहुत आसान नहीं होता है ये डिसाइड करना, ये निश्चय करना कि क्या सही है और क्या नहीं। वन लिटिल टेस्ट आई शैल आस्क यू टू अप्लाई वेन एवर यू आर इन डाउट, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बता सकता हूँ कि तब तुम इसे फॉलो करना, इसे मानना जब कभी भी तुम किसी डाउट की स्थिति में हो, जब कभी भी तुम्हें किसी बात पे डाउट हो। इट विल हेल्प यू, तो ये तुम्हारी मदद करेगा। नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट, और वो क्या है टेस्ट, कि कभी भी कोई भी चीज़ तुम सीक्रेट में मत करना, गुप्त तरीके से नहीं करना। नेवर डू एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड, और ना ही कोई ऐसी चीज़ करना जिसको तुम किसी से छुपाना चाहो। द डिज़ायर टू हाइड मीन्स यू आर अफ्रेड, जब हमें किसी चीज़ को छुपाने की इच्छा होती है तो इसका मतलब होता है कि हम लोग डरे हुए हैं। एंड फियर इज़ अ बैड थिंग, और जो डर होता है वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है। इट इज़ अनवर्दी ऑफ यू, ये तुम्हारे लायक नहीं है। यू आर ब्रेव, यू विल नॉट डू एनीथिंग ऑफ विच यू आर अशेम्ड, तुम बहुत ही बहादुर हो और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिसपे तुमको बाद में शर्म हो। यू नो दैट इन योर ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट अंडर बापूजी's लीडरशिप, तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा जो महान जो फ्रीडम मूवमेंट है, जो आज़ादी का जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो कि बापूजी की लीडरशिप में, जो बापूजी के नेतृत्व में है, देयर इज नो रूम फॉर सीक्रेसी, वी हैव नथिंग टू हाइड, तो उस मोमेंट में कोई भी जगह नहीं है सीक्रेसी के लिए, गुप्त काम के लिए।
वी हैव नथिंग टू हाइड, और हमारे पास छुपाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वॉट वी डू, हम लोग उस चीज़ से नहीं डरते जो हम लोग करते हैं, एंड वॉट वी से, और जो कहते हैं। वी वर्क इन द सन एंड इन द लाइट, हम लोग दिन के समय में उजाले में काम करते हैं। इन अवर प्राइवेट लाइफ्स ऑल्सो लेट अस वर्क इन द सन एंड इन द लाइट, तो हम अगर कोई अपने पर्सनल भी कोई काम कर रहे हैं तो उसे भी हमको सूरज की रोशनी में, लाइट में करना चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब हमें किसी से कोई चीज़ छुपा के नहीं करनी चाहिए। लेट अस डू नथिंग सीक्रेटली और फर्टिवली, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो कि गुप्त तरीके से हो या चोरी छिपे हो। प्राइवेसी ऑफ कोर्स वी मे हैव एंड शुड हैव, प्राइवेसी जो होती है जो हमारी, वो ऑफ कोर्स होती है और होनी भी चाहिए, बट दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीक्रेसी, लेकिन वो सीक्रेसी से, गुप्त जो बात होती है उससे वो बहुत ही अलग चीज है। एंड इफ यू डू सो माई डियर यू विल ग्रो अ चाइल्ड ऑफ द लाइट, और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम जो होगी वो चाइल्ड ऑफ द लाइट कहलाओगी, क्योंकि तुमने कोई भी चीज छुपा के काम नहीं किया। यू विल रिमेन अनअफ्रेड वॉट एवर मे हैपन, और तुम्हें कभी किसी बात से डर नहीं लगेगा चाहे कुछ भी हो। यू आर फॉर्चुनेट दैट यू कैन सी द ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट गोइंग ऑन इन अवर कंट्री, और तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम अपने आज़ादी के जो स्वतंत्रता जो संग्राम है उसको तुम देख रही हो हमारे जो देश में हो रहा है। You may also very fortunate. You are also very fortunate that you have a very brave and wonderful woman for your mummy. और तुम और भी ज़्यादा भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे पास मम्मी के रूप में तुम्हारी एक बहुत ही बहादुर, एक बहुत ही एक अच्छी एक औरत है। If you are ever in doubt or trouble, you cannot have a better friend. और अगर कभी भी तुम किसी डाउट में हो, दुविधा में हो या किसी परेशानी में हो तो तुम्हें उनसे बेहतर कोई भी अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता। Goodbye little one and may you grow up into a brave soldier in India's service. तो अब उसको फिर इंदिरा गांधी को वो गुड बाय विश करते हैं और कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम जो हो एक बहुत ही बहादुर सोल्जर के रूप में बड़ी होगी जो कि इंडिया को सर्विस देगी, जो भारत की सेवा करेगी। विथ ऑल माई लव्स एंड गुड विशेस, मेरे प्यार और मेरी गुड विशेस के साथ लास्टली उन्होंने जवाहरलाल नेहरू अपना नेम मेंशन किया, जैसे कि हम लोग लेटर में करते हैं।